मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो ऐसे बात क्यों कर सकती है? Usually we say like this, but we don't know that how we can use these type of sentences in English while speaking. That we must know, of course. So let's discuss that what is the meaning nothing to do with. It means कि कोई connection होना, कोई relationship होना. If I say like this कि वो मुझे ऐसे तंग कर रही है, लेकिन वो मुझे तंग कर रही है, लेकिन मेरा से कोई relationship नहीं है. She is irritating me, but I have nothing to do with her. In this way, we will use these type of sentences. First of all, subject plus has or have or had. According to the situation or time you can use. You can use this structure for the present time or for the past or for the future, whatever. Totally depends on you that how you can use these type of sentences while speaking according to the situation or the person. Plus noun, pronoun or thing. आप नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन के साथ भी. इफ आई से कि आई हैव नथिंग टू डू विद अलीना, एंड इफ आई से दिस इज द नाउन, ओके, अलीना इज अ नाउन बिकॉज अलीना इज अ नेम. नाउन मीन्स नेम. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रोनाउन, आई हैव नथिंग टू डू विद हर. हर इज अ प्रोनाउन. और कोई चीज के बारे में बात की जाए, आई हैव नथिंग टू डू विद द मोबाइल. मेरा मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है. इट मीन्स दैट नो कनेक्शन, नो रिलेशनशिप विद समथिंग और समवन. Let's move toward the examples that how we can make the sentences. I have nothing to do with this matter. Usually we say like this that what is the matter with you? Why are you interfering and interrupting us? हम actually ये कहते होते हैं कि आप हमें क्यों interrupt कर रहे हैं, disturb कर रहे हैं, interfere कर रहे हैं. Then next person definitely says like this that I have nothing to do with this matter. She has nothing to do with the fight. लेट्स सपोज कि उसका नेम कोई फाइट में आ गया है और उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं शी हैज नथिंग टू डू विद द फाइट. फाइट इज अ थिंग, नॉट द पर्सन और नॉट द प्रोनाउन और नाउन. दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम. उनका प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है. व्हाई दे विल इंटरफेयर, वो क्यों इंटरफेयर करेंगे. ही हैड नथिंग टू डू विद द मिस्टेक. उनका मिस्टेक से कोई लेना देना नहीं है. वी हैव नथिंग टू डू विद द क्राइम. हमारा क्राइम से कोई लेना देना नहीं है. अब इफ आई से कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू. यू हैव नथिंग टू डू विद मी. मेरे साथ आपको कोई मसला नहीं है, मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. दिस बुक हैज नथिंग टू डू विद हिस्ट्री. मतलब इस बुक का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूँ कि आई नीड दिस बुक और नेक्स्ट पर्सन मुझसे पूछे कि भाई क्यों, व्हाई डू यू नीड दिस बुक. ठीक है. और अगर मैं कहूँ कि आई लव हिस्ट्री बुक्स, तो वो नेक्स्ट पर्सन क्या बोलेगा, दिस बुक हैज नथिंग टू डू विद हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो यू कैन नॉट बोरो दिस टाइप्स ऑफ बुक्स. माई ब्रदर हैज नथिंग टू डू विद योर प्लान. मतलब इफ आई से कि नेक्स्ट पर्सन हमें कह रहा है, मुझे कह रहा है कि अपने भाई को आप इंटरफेयर करवाएं, मतलब मेरे साथ रखें इस प्लान में. और अगर मैं कहूँ कि नो, माई ब्रदर हैज नथिंग टू डू विद योर प्लान, मना कर दिया, दैट पर्सन हैज नथिंग टू डू विद मी. उस पर्सन का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन, नो रिलेशनशिप. व्हेनेवर देयर विल बी नो कनेक्शन, नो रिलेशनशिप विद समवन और समथिंग, देन यू विल यूज नथिंग टू डू विद. अगर मैं कहूँ सामने वाले पर्सन मुझे कह रहा है कि यू हैव टू सोल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, आपको ये मैथ प्रॉब्लम सोल्व करनी है. एंड इफ आई से दैट आई हैव नथिंग टू डू विद द मैथ. लेट्स सपोज कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. ठीक है. आई एम ELT टीचर. मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ, तो आई हैव नथिंग टू डू विद द मैथ सब्जेक्ट. इसी तरीके से इफ यू आर अ डॉक्टर, सो यू हैव नथिंग टू डू विद द अदर सब्जेक्ट. एंड इफ आई से कि आप इंजीनियर हैं, तो आपका भी मैथ से कोई, मतलब आपका इंग्लिश से कोई कनेक्शन नहीं होगा. डेफिनेटली यू हैव नथिंग टू डू विद द इंग्लिश सब्जेक्ट. इन दिस वे यू विल यूज नथिंग टू डू विद व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट द कनेक्शन, नो द कनेक्शन और रिलेशनशिप with something or someone.